क्या है आप में ऐसा जो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं? शॉर्टकट हम नहीं अपनाते इसलिए बच्चे प्यार करते हैं, ईमानदार हैं इसलिए बच्चे प्यार करते हैं। छोटा सा चीज़ भी अगर मैं उसको निरंतरता के साथ किया जाए तो सफलता एकदम निश्चित तय है। पुड़िया पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है भाई कैसे क्या होगा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है बिजनेस। बहुत सही। बस उनके सपने को पूरा करने के लिए उस इंसान ने हार नहीं माना। सपने की बात, मुझे बस यही था कि मुझे मजदूरी नहीं करनी है। 13 या 14 दिन तक घर नहीं गए। माइंडसेट बचपन से उनका बना दिया जाता है कि तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आता है, तुम क्या ही हमारे बीच में सेटल्ड होगे। अपना हस्ताक्षर करने नहीं आता है। उसका बेटा स्कूल टॉपर, उसका बेटा बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। 7,000 रुपये का फ़ोन था मेरा, वहाँ से बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गया। किसी एक काम को ही बहुत शिद्दत से करना चाहिए। वहीं पर सड़क के किनारे ही मैंने एकदम एक छोटा सा रूम बनाया। बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर था कि भाई ये काम, गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो समझिए बिहार में लाइफ सेटल है, अच्छे रिश्ते आएंगे आपके घर पे। सही मैं बता रहा हूँ। टीचर ने बहुत पीटा मुझे, ऐसे लकड़ी लेकर के ज़मीन पर मैं लिख रहा था कि मेरा मार्क्स इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत की है, हम स्कूल में हो गए टॉपर। अच्छा। हाँ। बहुत बड़ी बात है। 300-400 बच्चों में हम हो गए स्कूल में टॉपर। एक जो माइंडसेट हो गया ना कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं वही करूँगा। अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास कार नहीं है इसलिए मैं अच्छा जॉब ढूंढ नहीं सकता, मुझे जॉब नहीं मिलती, सब बहाना है ये सब। कहते बहुत कम फीस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग दे रहे हैं। मेरे मैट्रिक का क्लास 10 का पूरा कोर्स का 799 रुपये फीस है 1 साल का। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, और उस कहानी के पीछे क्या होता है पता है? हार नहीं मानना। चाहता तो वो इंसान हार मान सकता था, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मैं हार मान जाऊंगा तो मेरे जैसे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। बस उनके सपने को पूरा करने के लिए उस इंसान ने हार नहीं माना, और आज दिशा ऑनलाइन क्लासेस का फाउंडर है, जिसने सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाया नहीं, उन्होंने सिर्फ उसे ये नहीं कहा कि तुम अपने सपने को जियो, उन्होंने कहा कि अपने सपने को तुम पंख फैला कर जियो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तुम्हें जो करना है करो और मैं तुम्हें अच्छे से एजुकेशन दिलवाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिशा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर संजय जी का, जो कि आज के पॉडकास्ट में है। बहुत से लोग चाहते हैं कि संजय जी का पॉडकास्ट हो, उनके बारे में जानने को मिले, तो आज आपके सामने है ये। जितना हो सके भर भर के इन्हें प्यार कीजिए, दीजिए, और जितना हो सके इनके बारे में आप जान सकते हैं और इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो लीजिए। क्योंकि जब आदमी एक सेक्रीफाइस करता है ना, तो बहुत सारी कहानियाँ होती है जो आपके मतलब की होती है और जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। स्वागत है संजय जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। और बहुत से, मैं देखी पिछली बार जब आप सर्वेश जी के साथ बैठे थे तो बहुत से लोगों का था कि संजय जी फिर आइए, फिर लेके आइए। जितना पॉडकास्ट जा रहा था सब में था कि संजय जी को बुलाइए, सर बुलाइए। मैंने बोला पहले मैं बाजी मार लेती हूँ, फिर सर्वेश जी के साथ हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिशा, ये नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया जो कि आज घर घर पहुँच चुका है? सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। उसके बाद जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे उन सभी को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझसे कुछ सीख सकते हैं, तभी तो मुझे सुन रहे हैं। आपने पहला सवाल पूछा कि ये दिशा नाम कहाँ से आया। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही आध्यात्मिक थोड़ा सा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं जब ये वर्ष 2015 का रहा होगा, जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद 15 में मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत पैसे, क्योंकि घर में पापा मेरे मज़दूर थे जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, और मुझे बस यही था कि मुझे मज़दूरी नहीं करनी है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक कोचिंग खोलना चाहिए, तो गांव के कुछ बच्चों से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कोचिंग एक नाम तो होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि गुरु की बहुत बड़ी कृपा रही है, स्टार्टिंग से मैं फील करता हूँ। तो पहले जी उठाते हैं गुरु से, तो जी हो गया। फिर मेरे पापा का नाम दिनेश है तो मैंने सोचा कि डी लेते हैं वहाँ से, और मम्मी का नाम लक्ष्मी तो एल लेते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि मेरे कोचिंग का नाम GDL होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर GDL हम नाम रखते हैं तो फिर बार बार लोग मुझसे फुल फॉर्म पूछेंगे, सर इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने सोचा कि इन सभी के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, हम तो बच्चों को सही डायरेक्शन ही देना चाहते हैं ना, दिशा,
है ना, कोचिंग के माध्यम से एक सही दिशा देना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसका नाम दिशा रखा जाए। तो फिर मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर टाइप का इंसान हूँ, मुझे कन्फ्यूजन कभी नहीं रहा लाइफ में। जैसे कि ये नहीं कि हम टीचर बनने से पहले मैंने कोई काम किया ही नहीं आज तक, नहीं होता कि एक अलग कुछ और प्रोफेशन ढूंढते हैं, देखते हैं कुछ और करके ट्राई मारते हैं। मेरा क्या था, मैं मतलब बहुत कम सुनता हूँ, जैसे मोटिवेशन वगैरह मैं बहुत कम सुनता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो हम सुने पहले उतने को पहले पूरा जीवन पहले अप्लाई करते हैं, फिर नया सुनेंगे। नया सुने करना क्या है। तो मैंने ये चीज़ सुना था कि मतलब किसी एक काम को ही बहुत शिद्दत से करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ रहा कि नहीं, मुझे टीचिंग ही करना है। और नाम में भी बस एक ही बार मन में आया कि हाँ अब नाम दिशा, बस दो ही नाम आया था, एक जीडीएल एक दिशा। दूसरा नाम को मैंने पकड़ा और वहाँ से नाम मैंने इसका नाम दिशा रख दिया। अच्छा, आप जब कोचिंग शुरू किए थे, बिहार से आपने कोचिंग की शुरुआत की थी, तो बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस आए होंगे जो कि लग रहा होगा कि अनबीटेबल है, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत ज़रूरी है ये लोगों को जानना। लोगों को आज सफलता दिखती है, उसके पीछे के चैलेंजेस नहीं दिखते हैं। बचपन का चैलेंजेस और वो सारी चीज़ें तो एक पार्ट होता ही है, लेकिन जब आप कुछ काम करने का सोचते हो, सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है जब आपने ये सोचने और करने में जो बीच का गैप था, जो चैलेंजेस थे, वो कैसे पार किया? क्या क्या आए आपकी लाइफ में चैलेंजेस? मैम चैलेंजेस तो कोई भी कार्य कीजिए बहुत ज़्यादा होता है। और मैं उस समय, जैसे मुझे एक बात का हमेशा डर था कि भाई एक तो गवर्नमेंट, मतलब ये जो है ना, जो मैंने बताया कि मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो काम मैं नहीं करना चाहता था, यानी मजदूरी करना। अधिक से अधिक राजमिस्त्री बन जाइए, दिल्ली में आके काम कीजिए। तो चैलेंज ये सा था कि कोचिंग उस समय तो ऑनलाइन था नहीं। स्टार्टिंग मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय तो ऑफलाइन ऑप्शन था। ऑफलाइन में आप कितना अधिक से अधिक पढ़ा सकते हैं, गांव में 50 बच्चे 100 बच्चे। चैलेंजिंग ये था कि मतलब एक सड़क के किनारे, मैंने स्टार्टिंग से बताया घर था मेरा, वहीं पर सड़क के किनारे ही मैंने एकदम एक छोटा सा रूम बनाया। जो आपका जो पॉडकास्ट रूम है इससे ही बहुत छोटा। और सड़क के किनारे ही 4-5 मतलब रिलेटिव्स पहले थे, मामी की बेटी वगैरह, वो सबको हम पढ़ाते थे। लेकिन कई बार हम सोचते थे कि ये इससे तो जीवन चलने वाला है नहीं, मतलब इससे क्या ही होने वाला है। कुछ 10 मतलब 10 बच्चे पढ़ा लेंगे, 20 बच्चे पढ़ा लेंगे, 50 बच्चे पढ़ा लेंगे। एक बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर था कि भाई ये काम से नहीं होगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत ज़्यादा वो हाइप बना हुआ है ना, कि अगर गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब मिल गया तो समझिए बिहार में भगवान का मतलब भगवान समझिए आपको मिल गया। बिल्कुल लाइफ उसके सेटल्ड। हाँ, लाइफ सेटल है, अच्छे रिश्ते आएंगे आपके घर पे। सही है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा होता ठीक है, है। अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके मम्मी पापा को लोग सम्मान से देखेंगे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी में है, ये बहुत सम्मान। आप गांव में जाएंगे तो सब लोग नमस्ते, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, सब लोग पूछेंगे। तो एक टीचर बन करके अपने लाइफ की आगे जर्नी को, अपने आप को एक स्टेबल करना समाज में बहुत बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए। पर हम वही था स्टार्टिंग से। मेरा काम, मुझे कुछ बदलना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम 3-4 बार सोचेंगे, 5 बार सोच लेंगे। अगर आपको मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ 10 बार मैं पहले सोच चुका हूँ देना कि नहीं देना है। अब देना है तो फिर इसमें बेस्ट देना, यही था मेरा चैलेंज। बहुत रहा मैम, आप समझ सकते हैं, अलग अलग तरह के बिल्कुल चैलेंज बहुत बिल्कुल। ज़्यादा रहे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो ये है कि शिक्षा का क्षेत्र चुनना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कि आप वहाँ पे बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षा को, या तो गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरीके से हो जाए, चीज़ें हो जाए, लोग चाहते थे कि सेटल्ड हो जाए किसी भी तरीके से, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस बनाना, ऐसे आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि नहीं, आपको एजुकेशन का ही काम करना है, आपको एजुकेशन ही लोगों को देना है और बच्चों को पढ़ाना है? ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया था? मैम ऐसा था ना कि जैसे कि जब मैं 10th पास हो गया था, तो 10th से कुछ टाइम पहले, यानी 6-7 महीना पहले, जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, उसके कुछ तक पहले तक मैं पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें 20वां नंबर मेरा, 15वां नंबर होगा। पर एक बार मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन दिए सभी बच्चों को बनाने के लिए। तो उसमें मेरा क्वेश्चन नहीं बन पाया। और मेरे भैया वहीं से पहले पढ़े थे उसी टीचर से, तो भैया का फर्स्ट डिवीज़न था, मतलब भैया का रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो टीचर ने बहुत पीटा मुझे, ठीक है ना। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो होना चाहिए, है ना। जब से गुरु आप देखेंगे मतलब सरकारी विद्यालय में, जब से शिक्षकों को ये मतलब मना बंद ही कर दिया कर है, दिया मारना गया पीटना है। मना है ना, हाँ हाँ। तब से बच्चे नहीं बन पा रहे नहीं ठीक हो ठाक। रहा है। हाँ, मतलब हो रहे हैं, ये मतलब बहुत कम सच्चाई हो रहे है। हैं, बिल्कुल सच्चाई मैम। तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, डांटा, मारा पीटा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मतलब कि अपने आप को साबित करके दिखाना है। उसमें मुझे बहुत बच्चे नज़र नहीं आए। ऑफलाइन 30-35 बच्चे हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे। सोचे
किसी भी हाल में इन सब से मुझे आगे बढ़ना है। तो मैम उस समय मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत मतलब 5-6 घंटा बस जो सो सकते थे। उसके पहले का अगर देखें तो मेरे घर में गाय वगैरह था, तो उसको लेके जाना घुमाने फिराने के लिए, गाय के लिए घास उस काट के लाना। तो मम्मी को हम हमेशा कहते थे कि 10th क्लास में हम जाएंगे तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। और जब उस समय जब 6 महीना हमारा पेपर बचा तो मम्मी को बोले हम कोई भी काम नहीं करेंगे, बस 6 महीना हमको बस छोड़ दीजिए। बहुत मेहनत किए, हम स्कूल में हो गए टॉपर। अच्छा। हाँ, अब हो गए बहुत बड़ी बात है। 350-400 बच्चों में हम हो गए स्कूल में टॉपर। रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन भी हम गाय लेकर ही गए थे। एकदम मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं गाय लेकर था। जब रिजल्ट आ रहा था तो मैं अपनी मतलब ना, पता नहीं इसको क्या बोला जाए, एक होता है ना कि जब आप मन में कुछ सोचते हैं वो हो जाता है। कई बार आप भी सोचते होंगे कि आज ऑफिस चलेंगे, ऐसा होगा, तो ऐसा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन होता हाँ है, हो पूरा जाता होता है, है हाँ। ना। तो मैंने ऐसे मैं मतलब वो एक ऐसे लकड़ी लेकर के ज़मीन पर मैं लिख रहा था कि मेरा मार्क्स इतना आएगा, इतना आएगा, हाँ, ठीक है ना। हाँ। और मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स एकदम A to Z उतना ही आया था जितना मैं लिखा था वहाँ पर। अच्छा। एकदम मैं खुद नहीं मानूंगा, आप तो मतलब हाँ। जितने लोग देखेंगे वो भी नहीं मानेंगे, कैसे पॉसिबल है। मैं सोचा भाई है ना। और मैं जब वो टॉपर बन गया मैम, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर 5-6 महीना मेहनत करके अगर इतने लोगों को पीछे छोड़ा जा सकता है, अगर कंटिन्यू मेहनत किया जाए तो लाइफ में बहुत अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल। भीड़ बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस तरह का डेडिकेशन, उतना मेहनत सबके लिए मुश्किल है ना। अगर लगता है ना कि अगर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल है मैम, मतलब वो मेहनत करना सबके लिए मुश्किल है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अपना 100% अगर कर देगा तो हो जाएगा। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वही था कि मैं वहाँ से अच्छा रिजल्ट आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गांव में 5-6 बच्चे थे, मैं पूछता तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा है 10th का, तो बोला ठीक चल रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो लगता था, मतलब नहीं होता, थोड़ा सा अपने आप को होशियार भी हाँ, दिखाना। कि मेरा तो है, हाँ, मेरा तो सब तैयारी तो हम है। बोले कि आप आ जाना पढ़ने के लिए, हम पढ़ा देंगे मैथ्स, आ जाना। पढ़ाए 2-3 बच्चे को समझ में आने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने 1-2 को और बोला, हमने उसको बोला पैसा कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पहले ये था कि लोग मुझे जान ले, फिर बच्चे पढ़ने आए, हम समझाने लगे, बच्चों में धीरे धीरे बात फैलने लगी। तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया मैम, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टीचर का मुझे मारना, फिर मेरे थॉट प्रोसेस में ये चेंजिंग आना, टॉपर बनना स्कूल का, वो टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, आजकल जो बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ फीड है ना, कि अगर मैं मिडिल क्लास से हूँ या अपर मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं तो लाइफ में देख ही नहीं रहा हूँ कि कुछ मजबूरी नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ ऐसा मुझे किक नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे बहुत बड़ा सक्सेसफुल या 10 लोगों में से हट के बनूंगा। अच्छा, ये चीज़ बहुत आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के किसके लिए मैम? माइंडसेट जो में। गरीब लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं आप, या कि जो अमीर नहीं, मतलब? जो अमीर हैं, हाँ जैसे हाँ गरीबों का तो एक माइंडसेट होता ही है, जो मैं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों में भी देख रही हूँ ना, हाँ। कि उनको सारे संसाधन मिल रहे हैं, तो बहुत आराम से चल रहे हैं। तो वो किसी का अगर स्टोरी देखते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि यार ये तो इसी लाइफ से रहा है, इसलिए इसको किक मिला है, तो ये कर लिया है हाँ हाँ, चीज़ों कर को। लिया है। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं मतलब एक जो माइंडसेट हो गया ना कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं वही करूँगा। तो ये क्यों बच्चों के बीच में माइंडसेट बन रहा है? देखिए मैम, बच्चे अगर ये सोच ले कि जैसे भी जो भी उन्हें साधन मिला है, तो ये उनकी वजह से तो नहीं मिला है, उनके मम्मी पापा ने या फिर रिश्तेदार में किसी ने मेहनत किया है तो उनको मिला है। मिला है। हर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उस दुनिया में आया है या आई है तो उनको ये चाहिए मेरा खुद का पहचान हो। यानी 1 सेकंड में आप चुटकी बजा करके अपने मम्मी पापा का सब संसाधन छोड़ दीजिए। सड़क पर आप खड़े हैं, फिर भी लोग आपका इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आपको एक अलग पहचान से आपको पहचान रहे हैं, तब समझिए कि आपका है वो। यानी चाहे आप कितना अमीर घर में पैदा हो, कितना गरीब घर में पैदा हो, इससे मतलब नहीं है, आपका खुद का पहचान होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है वो। तो अगर जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ मम्मी पापा से मिल ही रहा है, हमको कौन ज़रूरी है सब करने का, तो वो सब एक बार अपना आँख बंद कीजिए, अपने मम्मी पापा का सब कुछ भुला जाइए। आप रोड पे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अपना पहचान बनाइए, तभी लोग आपको पूछने वाले हैं। तो अपना पहचान बनाना चाहिए। हाँ, अब हर सिक्के का 2 पहलू होता है। जी। अब दूसरा पहलू ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा संसाधन यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो सिम्बाइसिस या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं गांव से आया हुआ हूँ, तो मैं इनके बीच में ये कॉरपोरेट लाइफ में मैं कैसे फिट होऊंगा। ये जो माइंडसेट बचपन से उनका बना दिया जाता है कि तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आता है, तुम क्या ही हमारे बीच में सेटल्ड होगे, तो ये कैसे एक एजुकेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है?
मैं एक उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूँगा मैम। जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि इंग्लिश नहीं आती है। यस। जितने भी लोग, अगर मुझे जानने वाले लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देखें, उनको पता है कि मुझे अंग्रेजी खुद नहीं आती है। हाँ। ठीक है। और मेरे कॉलिंग टीम में काम करने वाली जो लड़कियां हैं, मुझे 5-6 लड़कियों का तो अभी नाम भी याद आ रहा है जिनमें उसको जो बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल सकती हैं, लेकिन वो मेरे यहाँ कॉलिंग टीम में कार्य कर रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, पर पहली बात यह है कि मैम भाषा वो मतलब रुकावट नहीं होता है। भाषा, डिग्री, बहुत सारे संसाधन ये रुकावट नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो आप, अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हिंदी माध्यम से भी सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल पढ़ते पढ़ते हो जाता है। हम अंग्रेजी तो आप मोबाइल में हम लोग अंग्रेजी देख रहे हैं, हर जगह तो अंग्रेजी अंग्रेजी हो जाता है, लेकिन भाषा उतना वो सब बहाना है मैम, क्या बताएं, बहाना है। मेरे पास अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास कार नहीं है इसलिए मैं अच्छा जॉब ढूंढ नहीं सकता, मुझे जॉब नहीं मिलती, सब बहाना है, ये सब कुछ नहीं है। आपके पास बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बड़े तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना, जो एक एक मैं बच्चों की लाइफस्टाइल पे बात कर रही हूँ ताकि वो आपको देख के सीखे और समझे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th 9th 11th 12th में ही रिलेशनशिप के चक्करों में पड़ जाते हैं। एकदम और 100% और जेन्युइन क्वेश्चन। फिर वो जो होता है ना कि जो पेरेंट्स उनसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि वो कुछ अच्छा, क्योंकि 10th और 12th ही मेन है, बेसिक तो वही है, वहीं से सारी स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। तो उसमें फंस जाना या सिगरेट या नशेबाजी में लग जाना, जिससे उनका पूरा करियर खराब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल के? हमारे टाइम में तो मैंने ऐसा बहुत नहीं देखा था, मतलब ऑलमोस्ट 10% था, 90% तो बच्चे हमारे टाइम में ऐसे नहीं थे संजय जी, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल। क्यों है? यहाँ पर मैम 2 क्वेश्चन हैं। एक तो सबसे पहले जो आपने बोला कि भाई अगर कोई लड़का है तो किसी लड़की के संपर्क में आ जाना, अगर कोई लड़की है तो किसी लड़के के संपर्क में आ जाना, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है धूम्रपान की ओर जो आप बताएं। तो हम पहले सवाल का जवाब आंसर देना चाहते हैं। एक तो मैम ये देख लीजिए कि हम लोगों के ज़माने में और आपके टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, उस समय ये रील्स वगैरह नहीं था ना। अभी आप देखेंगे 5-6 साल का लड़का है, 4-5 साल की लड़की है, उसके साथ में रील्स बना बना करके लोग फैमिली अपलोड कर रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में, भाई है ना। 10-12 साल का लड़का है, 10-12 साल की लड़की है, अपना कोई हाथ काट के कोई ये करके सब रील्स अपलोड कर रहे हैं। और दूसरा सबसे मेजर पार्ट हमारा फिल्मी दुनिया, आप उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो वो समाज को क्या दे रहा है। 10 फिल्म की अगर बात करें तो कोई एक फिल्म का कोई 20% ही पार्ट होगा जो समाज को कुछ दे रहा है। बाकी कोई भी फिल्म के अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो सब मतलब खाली मतलब सिर्फ और सिर्फ बुराई सिखा रहा है। कोई हीरो है, थोड़ा सा गम हुआ, शराब लेकर के पी रहा है। हाँ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो ये है। स्कूल में गए, हीरो जब छोटा था स्कूल में गए, वहीं पर किसी लड़की को देखा, उनको प्यार हो गया। तो लड़कों को ये लगता है कि भाई जब हीरोइंस वगैरह ये सब दिखा करके भी लाइफ में इतने सक्सेस हैं तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें, है ना। बिल्कुल। और आजकल वो रील्स वगैरह चीज़ जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बना बना के डाल रहे हैं। ये जो नशा वाली बात बोले, हम नशा में अगर आप आज जाके देख लें, मुझे आज इधर का नहीं पता, मैं अपने बिहार का बताता हूँ। मैं पूर्णिया में मेरा ऑफिस है, कटिहार में जाता हूँ कभी कभी, रास्ते में 10 चाय की दुकान है, 10, एक नहीं दो नहीं 10। और वहाँ पर क्या है, लड़के एकदम ऐसे जैसे लग रहा है कि एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में चाय है, पी रहे हैं। उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये मर्दानगी वाली अब फीलिंग आ रही है। अगर जैसे ही मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, ना कभी जीवन में खाया, ना कभी जीवन में खाऊंगा, आपके सामने कैमरे में बोल रहा हूँ। तो कई बार जैसे कि अब तो सबको पता है भाई, इस लेवल पे तो कोई टोकता भी नहीं है। ऐसे में नहीं तो क्या होता था, अरे तुम नहीं खाते हो, मर्द नहीं हो लगता है। हाँ, ये सबसे बड़ा आपस में फ्रेंड्स में बात होता है, चाहे बच्चे चाहे, लगता है अरे क्या मर्द बनेगा रे तू, सिगरेट नहीं पीता है ना, चाय नहीं पीता है। लेकिन अब ये सब बहुत गलत चीज़ है। इसमें क्या होता है ना, आप चाय सिगरेट के चक्कर में अपने माइंड को कुछ कुछ दे करके शांत करके रख रहे हो। पता चल रहा है 5 साल 6 साल निकल गया, जीवन में शादी का उम्र हो गया, जीवन में आप कुछ किए ही नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं ये सब में पड़ गए, कुछ नहीं कर पाए। तो एक तो मैम यही एक समाज जो ये कहता है कि तुम क्या मर्द बने होगे, एक ये हो गया। दूसरा अभी का जो फिल्म इंडस्ट्री है अपना, वेब सीरीज वगैरह देखिए, सिर्फ और 90% कंटेंट वही बढ़ा हुआ है, उसी में आपका सारे सवाल का जवाब है। जितने भी वेब सीरीज भी बन रहे हैं सब में यही हाल है, लोग उसको देख रहे हैं। इंटरनेट जियो आ गया है, इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं है, 250-300 थोड़ी लग रहा है, एक बार 300 रुपये डलवाइए, देखते रहिए जो देखना है, यही चीज़ है। बिल्कुल।
दिशा ऑनलाइन क्लासेस में मैं कुछ उससे रिलेटेड बात करूँगी कि आजकल एआई का बहुत ज़माना है। तो जो ऑनलाइन बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो वो एआई की भी चीज़ों को सीख रहे हैं कि कैसे एआई का यूज़ करके, क्योंकि एआई का गलत तरीके से काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा। तो एआई को पॉजिटिव तरीके से क्या आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को यूज़ करना सिखा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए? मैम ऐसे तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है क्लास 9th 10th 11th 12th में, पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि भाई सरकार को इसमें चेंजिंग लाना चाहिए। हमने जो पढ़ा था वही अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 10 साल 15 साल पहले ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया, चैट जीपीटी एआई का ज़माना आ गया है। तो मैम क्या है कि हम लोग अपना सिलेबस पढ़ाने में ज़्यादा फोकस करते हैं और सिलेबस में ये सब कुछ कहीं नहीं है। बाकी अगर व्यवहारिक ज्ञान देना हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना हो, तो कभी कभी बीच में हम लोग जिक्र करते हैं, है ना। और अब जो मैम सही यूज करने के लिए है, मेरे पास एक Redmi 5A का पहला टच मोबाइल था, 5-7 हज़ार रुपये का फ़ोन था मैम। वहाँ से बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गया, है ना। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने जीवन में किया है। तो करने वाले लोग सही सही यूज, वही इंटरनेट में देख करके 99% बच्चे अभी आजकल बिगड़ रहे हैं, पर 1% बच्चा वो है अभी भी जो उस इंटरनेट का सदुपयोग करके अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, अब बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ रहा है। हाँ, वही आगे चल के संजय निकलेगा ना, अगला बिल्कुल, संजय वही निकलेगा बिल्कुल, अगर बिल्कुल, उसको किसी को निकलना है तो। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन जो पागलपन बच्चों में आपके लिए है वो मैंने बहुत कम टीचर्स के लिए देखा है। क्योंकि हमारे समय में होता था कि मेरे टीचर्स हमारे इंस्पायर करते थे, हम उनकी आज्ञा को नहीं ये करते थे, उनसे बदतमीज़ी से नहीं बात करते थे। आजकल तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। लेकिन आपके लिए बच्चों का मैंने बहुत प्यार देखा कमेंट्स में, और आपके जो पढ़ाने, जो आपके पेजेस पे जाके देखा। तो ये प्यार आपने कैसे बटोरा? मतलब क्या है आप में ऐसा जो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते मैम हैं? इसका उत्तर मैं बहुत अच्छे से देना चाहूँगा। पहले आपने कहा कि मतलब प्यार यानी सम्मान, ठीक है ना। तो जैसे आपने कहा कि हमारे समय में गुरु के प्रति जो शिष्य का था वो एक Yes. अलग ही था। अभी तो मैं कुछ कुछ मतलब क्या बताऊँ, टीचर्स को भी देखता हूँ जो क्लास के दौरान जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक अजीब टाइप का, अजीब है टाइप ना। का है, यस। मतलब फेमस, जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया ना, यहाँ फेमस होने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं, यार वार ये वो कुछ भी बोल रहे हैं टीचर। तो मैम बच्चे शिक्षक का सम्मान 2-3 तरीके से करते हैं। पहला तो ये, अगर शिक्षक ईमानदार हो, यानी बच्चों को जिस दिन ये चीज़ अनुभव हो गया कि ये टीचर बिजनेसमैन है, ये टीचर हमारा यूज करने आया है, ये टीचर हमसे झूठ बोलता है, ये टीचर अपने काम के लिए कुछ भी करवा लेता है हम लोगों से, तब बच्चे प्यार नहीं करते हैं। दूसरी बात मैम, जब हम पढ़ाने के लिए आए थे तो उस समय यूट्यूब में टीचर के लिए अधिक से अधिक सर, भैया ये सब वर्ड यूज हो रहा था। पर मैंने सोचा कि बच्चे मुझे गुरु जी बोलें, अगर आप, तभी वो गुरु और शिष्य का फीलिंग आएगा। तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे लिखेंगे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो मेरा सम्मान करने के पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही मतलब बंधा हुआ चीज़ बोलता हूँ, मैं कुछ भी अटपट नहीं बोलता हूँ। पहली बात, कभी बच्चों से झूठ नहीं बोलता हूँ, फालतू के पैसे मैंने कभी नहीं लिए हैं। बिहार में क्लास 10th के अंदर, क्लास 12th के अंदर सबसे अधिक बच्चे मुझे देखते हैं। मेरे हाथ में वो चीज़ है, अगर मैं चाह लूँ कि 200 रुपये फ़ीस बढ़ाना, 500 रुपये फ़ीस बढ़ाना, वो मैं कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, और बच्चे प्यार से मुझे देंगे। पर बच्चे ईमानदारी से बताएंगे मैम, आज तक मैंने जब नहीं लगाया मुझे फ़ीस बढ़ाना, आज तक मैंने कभी फ़ीस नहीं बढ़ाया। 1 टाइम मैं फ़ीस लेता हूँ मैम। जैसे मैंने फुल कोर्स के लिया तो मैं उसको रिकॉर्डेड बैच फ्री देता हूँ। क्रैश कोर्स जब आता है, क्योंकि फुल कोर्स तो अक्टूबर में ही ख़त्म होता है, पेपर उनका फरवरी में होना है, उसके बीच में जो क्रैश कोर्स होता है मैं उसका फ़ीस कभी नहीं लेता हूँ, वो भी फ्री होता है। बच्चों को पता है कि ये टीचर एक बार पैसा लेगा, कभी हम लोग को झूठा बात नहीं बोले। मैं कभी वादा नहीं करता हूँ कि ये वायरल प्रश्न है, यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये मैंने 5 क्वेश्चन दिया यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं। मैं लास्ट डे तक, अगर आप मेरी वीडियोस के थंबनेल को देखेंगे तो पूरा यूट्यूब अलग मिलेगा आपको और दिशा का थंबनेल अलग मिलेगा। लास्ट दिन भी बच्चों को हम मेहनत ही सिखाते हैं कि बच्चों पूरा ईमानदारी से जितना हो सकता है सिलेबस पढ़ के जाइए, क्वेश्चन उसमें से आएगा। तो शॉर्टकट हम नहीं अपनाते, इसलिए बच्चे प्यार करते हैं, ईमानदार हैं इसलिए बच्चे प्यार करते हैं। यही है मैम प्यार करने का।
ऑनलाइन सेशन में बच्चों को रिजल्ट ला के देना, जो दिशा का सबसे पावरफुल चीज़ है कि बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? मतलब ऑनलाइन में तो बच्चे किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि आपसे कुछ घंटे पढ़े, लेकिन उसके बाद तो अपने हिसाब से वो पढ़ेंगे, स्कूल जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर आप कैसे ये मेंटेन करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आप देते हैं मैम लोगों मैंने को? कैसे मेंटेन किया वो भी मैं आपको बताऊं, और अब मैं आगे कैसे मेंटेन करने वाला ये भी बताता हूँ। मैम जिस दिन हम नया बैच अनाउंस करते हैं उस दिन ही बच्चों को कहते हैं कि बच्चों हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में ड्रीम 450 प्लस है, यानी 500 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो 90% मिनिमम हमको लेके चलना पड़ेगा, 450 प्लस आना चाहिए। अगर आप इसके लिए मेहनत करने लायक हैं, मेहनत कर सकते हैं, तभी आप हमारे साथ में जुड़ें। और हम ही नहीं, दिशा के सभी शिक्षक उनको हर एक क्लास में या 2-3 क्लास के बाद उनको बताते रहते हैं कि बच्चों याद रखना, हमारा जो सपना है वो वो याद 450 प्लस दिलाते का, रहते बार हैं। बार याद दिलाते रहते हैं। हाँ। और मैम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर आपके यहाँ का क्रैश कोर्स भी तो फुल कोर्स के बराबर होता है। कोई आदमी 15-20 क्वेश्चन पढ़ा करके निकल रहा है, कोई चैप्टर एक दिन में ख़त्म करके निकल रहा है, आप इतना क्यों पढ़ाते हैं? हम कहते हैं आप 5 बात अभी बोलना है बोल लीजिए, है ना, पर सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया ही जाएगा। और जब मैम पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आता है, जब बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, पेपर देंगे, तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। बस यही है। अभी तो दिशा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन शुरुआत में एक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी होगी, और एक जो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे आपको हेल्प किया ग्रो करने में, और बच्चों को किस तरीके से ये हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने में? मैम पहला सवाल है कि मुझे कैसे किया। मैंने, अगर आप देखें मैम, तो मैं 2020 से लगभग मैं वीडियो यूट्यूब पर डालना स्टार्ट किया। 15 से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। 2015 से लेकर के आज तक 2026 हम आ चुके हैं, 11 साल में कोई सिंगल डे ऐसा नहीं होगा मैम जब मैंने अपने कैरियर के बारे में, अपने टीचिंग के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी दिन वीडियो नहीं डाल पाते हैं तो हम सूचना देते हैं, बच्चों आज ये हुआ। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों से हम कनेक्ट रहते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि हम कनेक्ट रहते हैं, उनको बार बार बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात में आपको पता है कि छोटी से छोटी चीज़ को अगर रेगुलर किया जाए, अगर आप यही काम है, आपका ये पोर्ट आप ले रहे हैं, जो भी आपका काम, ऑफिस मैंने देखा इतना बड़ा ऑफिस है, इधर उधर है, अगर छोटा से छोटा काम, बहुत सारी, मतलब मैं तो, मतलब पहली बार मैं तो ऐसे देखा था आपको वीडियो वगैरह में, पहली बार सामने से मैंने देखा आपको। मैं बहुत कुछ सोच रहा था देखते टाइम कि ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, इधर उधर हैं, कोई ऑफिस में कार्य कर रही हैं, कुछ घर में बैठी हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोचें, है ना। तो छोटा सा चीज़ भी अगर मैम उसको निरंतरता के साथ किया जाए तो सफलता एकदम निश्चित तय है। और बच्चों को भी हम ये कहेंगे, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी कोर्स देखिएगा, स्टार्टिंग में देखिएगा, मतलब हम लोग क्लास लेते हैं, हमको बहुत अच्छा हाँ। पता है। हाँ। पहले क्लास में 10,000 बच्चे लाइव आएंगे, दूसरे में 9,500, फिर 9,000, फिर 7,000, ऐसे करते करते कम हो जाता। अगर जो बच्चा, एक मुट्ठी भर स्टूडेंट होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक वो बने रहते हैं एकदम निरंतरता के साथ, वो सभी बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं। हाँ, तो चाहे मैम कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, अगर शुरू से वो इस चीज़ को मेंटेन कर पाया, कंसिस्टेंसी को, तो वो सफल हो जाएगा। अच्छा, जो सबसे बहुत अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी बच्चों के पार हो गए हैं, जब तक हमारा ये आएगा 7 को ख़त्म भी हो रहा है, 12th भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होगा। तो ये जो उस समय का प्रेशर होता है ना, जो पेरेंट्स, आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स समझदार हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत प्रेशर देते हैं कि तुम नहीं लाया, अगर पड़ोसी मतलब शर्मा जी के बेटे से अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं अच्छा आया, या बगल वाले किसी से भी अच्छा मार्क्स नहीं आए, तो देख लेना फिर अच्छा नहीं होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो क्या पेरेंट्स के बार बार पढ़ो 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 बोलने से बच्चे पढ़ते हैं, या फिर वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं? मैम इसको भी मैं 2 पार्ट में बांट के बताना चाहता हूँ। पहली बात, मेरे मम्मी और पापा दोनों में से किसी को भी अपना हस्ताक्षर करने नहीं आता है, बताइए। यानी सिग्नेचर करने नहीं आता है। उसका बेटा स्कूल टॉपर, उसका बेटा बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मैम कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं अपने बेटे को IAS ऑफिसर बना दें, पर उनका बेटा पढ़ने में जीरो है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है। अगर मेरे पापा से आप जाकर अभी पूछो कि संजय जी कितना क्लास पढ़े हैं, नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं कितना पढ़े हैं। इतने भोले भाले मेरे पिताजी हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ भाई कि अगर पिताजी बहुत ज़्यादा मेरे तेज़ तड़ाक होते तो वो अपने तरह से मुझे चलाते। मुझे कोचिंग पढ़ाने नहीं देते, मुझे पता है। वो मुझे कोटा भेजते, मुझे दिल्ली भेजते,
कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा देते और मैं कर ही लेता, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाता। पर ये मैं ये संजय नहीं से हो संजय पाता, सर नहीं बन नहीं पाता। बन पाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्क्स बहुत कुछ डिपेंड नहीं करता है। हाँ, पर ये ज़रूर डिपेंड करता है कि बच्चे को जो कार्य दिया गया था उन्होंने कितनी शिद्दत से की है, जो उनको 1 साल दिया गया था 10th में या फिर 12th में पढ़ने के लिए। तो मेरा मानना है किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। प्रेशर देने से वो बच्चा उतना भी रिजल्ट नहीं ला पाएगा जितना वो एक्चुअल में ला पाता। अगर आप उनको बोल दे बेटा ठीक है हम आपके साथ हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए, बस कुछ मत बोलिए, बस अपना बेस्ट दीजिए, आपका जैसा भी रिजल्ट है हम मम्मी पापा आपके साथ हैं, वो बच्चा अच्छा नंबर लेके आएगा 100%। मैंने अपने कोचिंग में इस चीज़ को कई साल तक फॉलो करके देखा। अभी भी मैं जाता हूँ एग्जाम, अभी जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्जाम टाइम बच्चों को हम यही कहते हैं आप अपना बेस्ट देकर आइए। ज़्यादा आप उसको समझाएंगे ना बेटा ऐसे लिखना, बेटा वैसे लिखना, पता चला बेटा कुछ नहीं लिखा है, बेटा आ गया बाहर, ये होता है। तो नहीं बनाना चाहिए मैम। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ही एक पर्सनल मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब जैसे मैं भी जब आगे बढ़ी या कोई भी जब आदमी आगे बढ़ता है ना, तो पीछे 10 लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं या आपके पेरेंट्स को बोलते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स अगर भोले भाले हैं ना, तो बाकी रिश्तेदार या कुछ लोग आ जाएंगे जो ये बोलेंगे कि यार क्या करवा रहे हो संजय को, ये क्या करने जा रहा है, इससे अच्छा तो कुछ बना देते, भेज देते, अच्छा खासा नाम हो जाता। जो हम लोग बिहार के हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मतलब बिहार में मोस्टली जो कुछ कर गुजरने को होता है ना, वो पागल उसको लोग कहते हैं कि ये तो पागल है, बिल्कुल। ये कुछ अलग चल रहा है, पागल है। तो कैसे आप उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकले, और कैसे मतलब पेरेंट्स ने उस समय आपको नहीं बोला कि अरे फलाना कह रहा है, ढिमकाना कह रहा है कि कर लो, ऐसा कुछ हुआ? मैम पता है जैसे जब हम स्कूल टॉपर हुए तो उस समय लोगों को लगा कि भाई लड़का पढ़ने में अच्छा है ना, कुछ कुछ आपके शुभचिंतक भी होते हैं, और उन्होंने बोला फिर कि अब आप चले जाओ पढ़ने के लिए बाहर। लेकिन मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। जब भी मेरे पेरेंट्स की बात आती है तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान मानता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को ये सब कुछ पता ही नहीं था गवर्नमेंट जॉब कैसे होता है, कैसे लिया जाता है, किस क्लास के बाद होता है। तो मम्मी बस यही कहती थी बेटा तोरा जे ठीक लगे छो वही कर, तू कर। हाँ तो कर, हमस नहीं पढ़ल लिखल नहीं छू, हमरा कुछ समझ में नहीं आवे छे, तो जे कर में तोरा अच्छा लगे छो वही कर। यानी मैम वो हमेशा ये कहती थी। हाँ। उसको आगे कोई कुछ बोल दे कि संजय को आर्ट्स क्यों नहीं दिलवाए, कॉमर्स क्यों दिलवाए, साइंस क्यों दिलवाए, तो उसमें मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं होता था। उनको ही लगता था कि अगर मेरा बेटा खुद से बिना कहे अगर पढ़ करके वो स्कूल में टॉपर बन सकता है तो इतनी समझ तो उनके अंदर है कि वो आगे भी अच्छा फैसला लेगा। तो मेरे फैमिली की तरफ से या मेरे मम्मी पापा की तरफ से ना कभी टोका गया था, और वर्तमान में अभी तक मुझे नहीं टोका जाता, कभी नहीं। उनको लगता है कि कम ही एज में इतनी समझ मेरे बेटे में को गलत नहीं करेगा, कभी नहीं। अगर बहुत बड़ा हाँ, आज जाकर कोई बोल दे कि मैंने संजय को देखा था भाई वो शराब पी रहा था मम्मी बोलेगी कि चश्मा लगा लो तुम, मुझे कंफर्म है वो नहीं पी रहा होगा, हो ही जो नहीं आजकल सकता के है। पेरेंट्स में बहुत कम हाँ देखने को मिलता है ये। मैम, पेरेंट्स में तो देखने का मिलता, बच्चे को भी उस लायक बनना पड़ता है। हम बहुत करीब से देखें, चाहे अपने दोस्तों को हो, चाहे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट को हो, चाहे एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं हम बच्चों को देखते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, भगवान की दुआ से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर 10th और 12th का ऐसा नहीं है बिहार बोर्ड में जहाँ के 90% बच्चे मुझे नहीं जानते हो। चाहे बिहार का कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, अगर एग्ज़ाम सेंटर वहाँ हो रहा है, अगर हम चले जाएँ तो वहाँ के 90% बच्चे मुझे जानते हैं और 80% बच्चे चाहते हैं हम मिले सर से। यानी अगर हाँ 500 बच्चे तो 400 बच्चे चाहेंगे हम सर से मिलें, इतना मुझे। लेकिन मैं जब भी बच्चे के पास मैं भी जाता हूँ मिलने के, मैं बच्चों को देखता हूँ इसमें कितने बच्चे मतलब जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो पेरेंट्स का तो थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन ज़्यादा बच्चों की कमी है मैम। अगर मान लीजिए कि उसी वर्ष में फेल हो जाता 10th में, तो क्या मैं अपने मम्मी पापा का ये विश्वास जीत पाता? कभी नहीं। उसी उम्र में मान के चलिए, आपने एक मुद्दा बताया था, किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है मेरा, तो क्या मेरे पेरेंट्स कभी कर पाते वो? आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं बोला कि ये सब चक्कर में तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कभी पढ़े ही नहीं तो उन्होंने बोला ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं है, फीलिंग्स तो हमारे अंदर भी होती है। पर मैं मुझे लगता है कि सबसे पहले हर व्यक्ति को सब कुछ कीजिए, हम कभी बच्चों को मना नहीं करते हैं, बच्चों प्यार मोहब्बत मत कीजिए, हम कभी नहीं कहते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को सफल बनाइए। अपने मम्मी पापा जो आपको जन्म दिए हैं ना, आखिर बच्चे को जन्म क्यों देता है, मम्मी पापा क्यों देता है कि भाई ये आगे चल करके मेरा सिर ऊंचा करे, इस पर गर्व हो मुझे। कोई मम्मी पापा बच्चे को ऐसे नहीं जन्म देता भाई जा करके मेरा नाम डुबा दे। तो मैं बहुत गर्व के साथ ये कहने के लिए किसी का बहुत बड़ा सीना चाहिए,
मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैंने आज तक मम्मी पापा को कभी भी मतलब ऐसा महसूस नहीं कराया उनको लगे भाई मैंने गलत कर दिया इनको धरती पे ला करके, कभी नहीं। तो बच्चा बिल्कुल। अगर इतना अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, मम्मी पापा फिर उनके ऊपर एकदम विश्वास करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये ना, मोस्टली कुछ बच्चों का भी ये होगा, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा वीक होता है, वो बहुत कुछ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल बच्चा है, उसको 2 बार में चीज़ें समझ में आ गई, तो थोड़ा जो दिमाग से वीक बच्चा होगा उसको 6-7 बार का टाइम लगेगा। वो जन्म से ही ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उन लोगों को फिर कैसे सिखाया जाए? उन बच्चों से क्या ऐसा एक्सपेक्टेशंस करना कि वो 450 प्लस मार्क्स लाएं, क्या ये उचित है? जी मैम। मैम देखिए, भगवान ने हर किसी को थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया है। कोई तेज़ दौड़ नहीं सकता है, कोई तेज़ बोल नहीं सकता है, कोई तेज़ सीख नहीं सकता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने ऑफलाइन में जब पढ़ा है मैंने देखा है, कितनी भी बार उनको समझाइए कि भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो फिर वो कल भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को रेस से बाहर करना चाहिए। आप अगर उनके ऊपर ये बोझ, आप देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे कट जाते हैं, मर यस। जाते हैं। हाँ। तो पहली बार पेरेंट्स को 1-2 बार तो कोशिश करना चाहिए कि इन्हें सिखाया जाए, है ना, अपने तरीके से। स्कूल में सीख क्या रहा, नहीं हो रहा है, होम ट्यूशन लगा दीजिए, नहीं हो रहा है, ट्यूशन भेज दीजिए, नहीं हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ा के देखिए, नहीं हो रहा है। जब सबसे नहीं हो रहा तो पहले तो उनको रेस से बाहर कीजिए। आप समझ लीजिए कि इसको रेस में नहीं भेजना है, फिर आपको नॉर्मली जितना वो मार्क्स लाता है उनको लाने दीजिए। अभी ना मैम ये साक्षरता दर इतना ज़्यादा हाई हुआ है, पहले आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, हाँ, है ना। तो क्या वो बिल्कुल। लोग सफल नहीं होते? वो बिल्कुल होते हैं। क्या पता अभी अपने देश में तो बिना पढ़े लिखे लोग नेताजी बन रहे हैं, क्या पता वो और वो भी बन क्या जाए। पता वो नेता बनने के लिए। तो मैम पता है ऐसे लोगों में ना कुछ अलग टाइप का कुछ कुछ गुण होता है। एक्टिंग में चले जाते, सिंगिंग में चले बिल्कुल जाते हैं। 100%। अगर उनके अंदर, जिसके अंदर हम देखें अगर पढ़ाई वाला गुण नहीं है तो कुछ ना कुछ दूसरा जरूर है। तो उसको हमें उस वाले गुण पर थोड़ा सा फोकस करके काम करना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बहुत अच्छी बात बोली कि आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो पेरेंट्स को क्या ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब अपने एजुकेशन पीरियड में है, जब वो 6-7 से ऊपर उठता है, थोड़ा थोड़ा मेच्योर होना शुरू होता है, तो उनमें एक स्पिरिचुअलिटी, किसी भी चीज़ों को लेके एक आध्यात्मिकता डाली जाए? मैम मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ही डालनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें एक दिन सब कुछ ख़त्म होना है। अभी हो भी रहा है बहुत जगह। सब कुछ, एक तो वो हो रहा है और दूसरा ऐसे भी ख़त्म होना है ना। कुछ दिन पहले की मैं घटना बताता हूँ। जैसे हम लोग सपना कभी देखते हैं ना मैम, कि अभी सपना देखें, बहुत अजीब अजीब हो रहा है, अजीब अजीब हो रहा है, एक बार अचानक से आँख खुला, हाँ। है ना, अरे चलो सपना था। तो ये भी एक सपना ही है जो हम और बैठ के जी रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा सपना है, 70 साल चलेगा, किसी का 60 साल चलेगा। कोई चीज़ यहाँ फिक्स नहीं है, पहली बात। और ऐसे में हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ छूटता जाता है पीछे। आपने भी बहुत कुछ खोया होगा, अपने रिलेटिव्स खोए होंगे, अपने दोस्त खोए होंगे, मैंने भी बहुत कुछ खोया है और आगे आने वाले इसमें भी खोएंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई बंदा आध्यात्मिक है तो वो बहुत स्ट्रांग रहता है। उनको लगता है कि सब कुछ चला भी जाए तो मेरे पास, हम जिसको मानते हैं, या फिर कोई देवी देवता हो सकता है या कोई सदगुरु हो सकते हैं, जो परमात्मा है वो मेरे साथ है। जैसे मेरे से अगर मैम अभी मेरे से सब कुछ छीना जाए, मेरा चैनल चला जाए, मेरा शिक्षण कार्य चला जाए, मेरे धन संपत्ति दौलत सब कुछ चला जाए, तो फिर भी हम बैठ करके भगवान का नाम ले करके फिर से 2 बच्चों को कोचिंग पढ़ा करके हम जी सकते हैं। क्योंकि और कोई दिमाग थोड़ी छीन लेगा। कोई दिमाग नहीं छीन सकता है मैम। और जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है ना उसको सत्य पता होता है, वो घबराएगा नहीं। और जो जो जिनको सत्य पता नहीं, 10 रुपये खो जाए माथा पटकने लगता है। कई बार बहुत नुकसान हुए मैम, हम लोग का बहुत हुआ है, लेकिन फिर ऊपर वाले पर भरोसा है, गुरु जी हैं, इन पर भरोसा रहता है। तो आध्यात्मिक एकदम बच्चों को थोड़ा सा भी अगर झुकाव हो ना, मैं तो बहुत सारे, मैंने एक वीडियो में बोला भी था, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों को ज़बरदस्ती मांसाहार करवाते हैं, मांसाहारी भोजन खिलाते हैं। दिस इज़ करवाते नॉट हैं। गुड, दिस इज़ नॉट गुड। हमेशा मैं इसका विरोधी रहा हूँ। अगर बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं वीकनेस होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है ना। 15 साल हो गया मेरे लाइफ का, पूरा शुद्ध शाकाहारी इंसान हूँ सेम। भाई। लगता है कहाँ कहाँ से एनर्जी निकल रहा है, कम कैसे हो, मैं ये सोचता हूँ। बहुत कुछ खाने पीने का है मैम, ये सब फालतू की बातें हैं। ये मांसाहारी भोजन नहीं करने से कमजोरी होता है, दिमाग ये होता है। दिमाग तो भाई ऐसा शार्प होता है ना, नहीं कहते जैसा अन्न वैसा वैसा। मन।
बिल्कुल। अगर आप मांसाहार भोजन करेंगे, आप सोचिए कोई चीज़ मूसा है, मर गया है, बगल में फेंका है, कितना गंद करता है, कितना महकता है। अब वो चीज़ को आप मरा हुआ उसको मार करके उसको अब अंदर खाते हैं, बॉडी में क्या होता होगा? वहाँ से कहाँ पॉजिटिव वाइब आएगा? आएगा ही नहीं, तामसिक भोजन से कभी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं तो हमेशा मैम इसका सब मैं तो सत्संग भी करता हूँ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही बिल्कुल, आनंद आनंद ही है। आनंद रहता है। आप सत्संग में रहते एक अलग वाइब रहती है, एक अलग ऑरा आपको अलग दिखेगा। बहुत मतलब मैं तो खैर आपसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि सेम वही लाइफ है जो आपकी है। बिल्कुल है। बहुत अच्छी आपने ये बात कही क्योंकि आप जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो ना, तो कोई एक ऐसा है जो आपके साथ है, जो आपकी अच्छाई में आपका साथ दे रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल आपसे मैं पूछने जा रही हूँ, जो आपके एज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन तो रहे हैं लेकिन 2 साल में बैंक के लोन के कारण वो दब जा रहे हैं और अपना वो काम छोड़ दे रहे हैं। सपने बहुत बड़े बड़े तो देख रहे हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ में, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ गलत काम के चक्करों में पड़ के भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने में। तो एक सफल एंटरप्रेन्योर आपके नज़र में कौन होता है? उसका लाइफ कैसा होना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि एक सफल एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो उद्यमिता है ना, जो व्यवसाय करना चाहता है, पहली बात मैम, राइट टाइम राइट डिसीजन, है ना। सही समय पर जिसने सही डिसीजन ले लिया वो जीवन में अच्छा करेगा, और जो व्यवसाय करने आया वो जीवन में कर ही नहीं पाएगा। पहली बात ये है। पैशन होना चाहिए। हाँ, पहली बात मैम कि जैसे देखिए अभी मैं देख रहा हूँ, अब मैं एजुकेशन जो रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर ज़्यादा बात करूँगा। जी जी। बहुत सारे आते हैं नए नए पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन स्टार्टिंग में तुरंत डिजिटल बोर्ड खरीद लिए, पूरा 5-6 लाख रुपए का उसमें लगा दिया पैसा, कर्ज में लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, आपने ये भी कहा था भी लोन के बारे में, लगा लिया। अब क्या है मैम कि बिना डिमांड का अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपका चलने वाला है नहीं। मेरे बारे में हम बता रहे हैं कि जब हम 5-5, 10-10 हज़ार बच्चों को जब लाइव पढ़ाते तो किस पे, वो मोबाइल नहीं होता है मैम, उसमें मतलब उंगली से लिखते थे ऐसे ऐसे करके। अच्छा। हाँ, और उसी से लाइव जाते थे। पीडीएफ ऊपर के क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ये, पीडीएफ ऊपर के क्वेश्चन नंबर ये। उसके बाद वाइट बोर्ड पे पढ़ाएं मैम, 1-1.5 साल वाइट बोर्ड पर पढ़ाएं। हाँ। हाँ, है ना, एक वाइट बोर्ड पढ़ाएं। अब देखिए नहीं, बच्चों का मुझे दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है अपना, बच्चों का डिमांड हो रहा है, सर आप ये लेके आइए, ये लेके आइए, तब डिमांड हाँ, आपने तब पूरा आपको किया। लाना चाहिए। अब क्या है कि आप उठे सोते, कोई है ना, कोई काम का, अब क्या है कि उठे, आराम से बैंक गए, लोन लिए, जिस बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है वो बिजनेस आप स्टार्ट कर दिए। ना तो आपका उसमें मन लग रहा है, पुड़िया पानी खा रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, दो मेरा बिजनेस नहीं चलता है भाई, कैसे क्या होगा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है बिजनेस। बहुत सही। ठीक है। और दूसरी बात आप ये क्या कह रहे हैं, हाँ बिजनेस, और हाँ ये जो बिजनेस करने जो आएगा ना, वो बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा। मेरा क्या था मैम, हम कभी भी पैसा कमाने नहीं आए थे यूट्यूब पर, कभी भी मेरा ये नहीं था हम पैसा कमाने, बस हम ये आते, हमको बेसिस लोग जाने, हमको जाने कि ई नाम का कोई मास्टर कहीं पढ़ा रहा है ना। जब नहीं मतलब नेटवर्थ बोला जाता है ना, जितना बड़ा नेटवर्क हुआ तो हम पढ़ाने आए मैम। और उसके बाद जब बच्चा लोग बोला सर आप डिजिटल बोर्ड लीजिए, अभी हमको टीचर कोई फ़ोन करता है, सर हम स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब पर, हम डिजिटल बोर्ड ले लें, हम बोले बिल्कुल भी मत लीजिए, पहले वाइट बोर्ड पर वीडियो बना के डालिए यूट्यूब पर, बच्चा को पसंदो करेगा तब ना डिजिटल बोर्ड लीजिएगा जी। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, जब बच्चा डिमांड करे सर आप डिजिटल बोर्ड लीजिए, फिर हमने बच्चों से पैसा मांगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे मैम, मैंने बच्चों से बोला कि बच्चों, मेरी वीडियो अभी भी पड़ी है, उसमें 2.5 लाख 2 लाख के आसपास व्यूज़ है उस वीडियो पर। मैंने बोला बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, 1 रुपये से लेकर जितना रुपये आप मुझे देना चाहते हैं दीजिए। 1-1.5 लाख रुपये बच्चों ने भेजा, कोई 10, कोई 5, कोई 5-5 हज़ार रुपये भी भेजा बच्चों ने, उनके पेरेंट्स, इनको अच्छा लगा, फिर मैंने डिजिटल बोर्ड लिया। अभी बच्चे बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करने के लिए, सर दिशा में कंपटीशन लाइए। हम देख लिए, अब डिमांड है तो अब आएगा। कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, तो मैम सही समय पर सही डिसीजन, जब कोई चीज़ का डिमांड हो तब वो चीज़ करें। अब आपके गांव में जा कर के कोई ऐसा बिजनेस जो दिल्ली में चल रहा है, गांव में कोई मांग ही नहीं है, उठा के लेके गए, 50 लाख रुपए लगा दिए, सब पैसा डूब जाएगा, बैंक ढूंढते रहेगी, अब भागते फिरेंगे जहाँ तहाँ। हाँ, बिल्कुल। एकदम छोटा से शुरू कीजिए, एकदम छोटा से। एक
सवाल जो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी बिजनेस में है या जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, जिनके कारण लोगों का घर चल रहा है या किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है। एक छोटे उम्र में ही अगर आप शुरू किए ना तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कि बच्चों का उम्मीद ना टूटे, बच्चों को कुछ गलत ना लगे, आपने कोई अपने सपने मारे हैं? आपको ऐसा लगा कि यार मैंने ये सपने पूरे नहीं किए? सपने क्या बताऊँ, कहाँ से बताऊँ, कब बताऊँ, कौन सा ऐसा दिन है जो नहीं। स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन से। जब हम मतलब एक जैसे 1999 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। बंदा 2015 से पढ़ा रहा है, यानी मात्र 16 साल की एज में पढ़ा रहा है। बिल्कुल। उस समय मतलब कि जो अभी मेरा खुद खेलने कूदने का उम्र है, उस समय टीचर बन जाना, और टीचर के बारे में बहुत अवधारणा है मैम। टीचर डांस नहीं कर सकता है, टीचर है टी शर्ट उशर्ट नहीं पहन सकता है, टीचर हैं बाल उल ऐसे वैसे नहीं कटा सकते हैं, टीचर हैं कोई ज़्यादा हंस नहीं सकते। गांव में कोई सुनेगा तो बोले टीचर हंस रहा है, तो बच्चा क्या करेगा। टीचर अगर है ना, टीचर मतलब कि बहुत मायने हैं। तो क्या होता था, जैसे मतलब आसपास में कभी किसी की शादी उदी हो, तो जब जाता ना वो पानी उनी भरने, होता है आप लोग की तरफ हाँ पानी हाँ, भरने जाना होता है पड़ता होता है, है। हाँ। तो डीजे उजे बजता है ना, हाँ एकदम हाँ बज रहा हाँ है, हाँ। तो हम लोग शर्म से नहीं जाते थे, क्योंकि कोई बच्चा देख लेगा तो हमको देख के 5 बच्चा भाग जाएगा कि सर हैं सर हैं सर हैं। उससे बढ़िया बच्चा लोग अपना जाए, मौज मस्ती करे, हमको नहीं जाना है। भोज खाने भी जाते थे सबसे लास्ट में 10-11 बजे रात में, ताकि कोई भीड़ ना हो, जाएंगे चुपचाप खा के आ जाएंगे। तो ऑफलाइन के टाइम में। ऑनलाइन में भी आए मैम, तो अपने आप को इतना संयमित रखना पड़ता है, इतना संयमित रूप से बोलना पड़ता है, इतने अच्छे से ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। कोई भी आप एक मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। टीचर का क्या है, बच्चा 10 मिस्टेक कर दे ठीक है, टीचर अगर पढ़ाते समय आप इंसान ही हैं। अब जब अभी हम पॉडकास्ट भी ले रहे हैं तो हमारा दिमाग कुछ और भी सोच रहा था कभी कभी, तब सेम काम होता है टीचिंग के टाइम में, पढ़ाते टाइम। और कुछ अगर हल्का सा मिस्टेक हो गया, अभी भी मेरे ऊपर वीडियोस बन जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस लोग बना देते हैं कि भाई मिस्टेक हो गया। और सपने की बात, अभी लास्ट टाइम इधर एग्ज़ाम टाइम में मैम, मेरा घर बहुत दूर नहीं है ऑफिस से, 45 मिनट में हम घर पहुंच सकते हैं, अपनी गाड़ी भी है मेरे पास। 13 या 14 दिन तक घर नहीं गए हम, एकदम बिल्कुल पास में है। दीदी से सप्ताह में बात होती है, सप्ताह दिन में 15 दिन में बात होती है। कभी दोस्त लोग पीछे छूटते गए। समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो कभी हुआ करते थे, जिनके साथ बैठते थे, वो भी पीछे छूटते गए। तो कोई भी मैम, हम ही नहीं, अगर कोई भी इंसान अगर जीवन में बढ़ा के, तो बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा है जीवन में, बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। ज़्यादा बोलूँगा फिर इमोशनल हो जाऊँगा, नहीं बोलना चाहते हम नहीं, आगे। ये लोगों को पता रहना चाहिए ना कि जो आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि क्या है ना, इसके बाद एक टर्म आता है कि आपकी नीयत पे सवाल उठाए जाते हैं। बहुत हार्श ये सवाल है, लेकिन सच्चाई है, ये तो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा है। ये किसी का सपना थोड़ी पूरा कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं? पैसा कमाने के लिए मैम देखिए, मैं तो ये नहीं बोलूँगा मैं भाई भगवान हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। हर इंसान मैम जो कुछ कार्य करता है, वहाँ से उम्मीद रखता है कम से कम रोटी कपड़ा मकान उसका Exactly. चले, ठीक है। तो वो तो मेरा भी है। मैं तो बच्चों के सामने कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ बच्चों मैं सिर्फ आपका भविष्य बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो। मैं तो, मुझे जो भी चीज़ मिला बच्चों को मैंने दिखाया, बच्चों आप लोगों के पढ़ाने की वजह से, जो मैं आप लोगों ने मुझे गुरु दक्षिणा दिया, उससे मैंने अपना घर बनाया, उससे मैंने एक अपनी गाड़ी खरीदी है, सब कुछ है। और आपका फीस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ट्रस्ट मी। बहुत कम है ना। और जो लोग ये कहते हैं ना मैम, मतलब क्या बताएं, कहते वही लोग जीवन में कुछ करते ही नहीं है। जो वो लोग कुछ कहते नहीं हैं कर रहे, जॉब से चल के चुपचाप बैठे बैठ करके कह रहे हैं खाली। लेकिन मतलब अगर ये पॉडकास्ट नहीं होता फिर भी हम दोनों अगर आपस में बात करते हैं मैम, तो हम कहते हैं बहुत कम फीस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। मेरी फ़ीस बस इतनी है, आप समझ लीजिए। अगर एक महीना बच्चा अगर कहीं शहर में रह के पढ़ता है मैम, तो उसकी रूम का किराया कितना हो सकता है, कम से कम आप बताइए कितना हो सकता है। 5,000। और कम कीजिए, इतना बिहार में नहीं है। बिहार में 2,000 2,500। हाँ 2,000 1,000 बोल दीजिए। मेरे मैट्रिक का क्लास 10 का पूरा कोर्स का 799 रुपये फीस है 1 साल का। आप ये समझिए कि आप 799 रुपये में आप पढ़ा रहे, जिनको नहीं पता है, जो नए बार अगर आप देख रहे हो,
आप 10th में किसी बच्चे को ना ऑफलाइन कोचिंग करवा दीजिए सर, हाँ, हाँ, हाँ। 25,000 से कम लगे सारे सब्जेक्ट का मिला के तो मेरा नाम बदल दीजिए। जो मैम एक नहीं, सीबीएसई हाई फाई हाँ, अगर हम पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड की बात करें मैम, तो कम फीस में भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हो जाएगा 3-4 हज़ार रुपये में हो जाएगा, लेकिन जितना हम लोग जैसे ऑफलाइन, देखिए हम सर ऑफलाइन को, 1,000-1,200 हाँ, महीने का हम फीस होता हम है। ऑफलाइन को गलत कभी नहीं कहते, क्योंकि मैं ऑफलाइन एक टीचर रह चुका हूँ। पर मैम ऑफलाइन के शिक्षक भी मतलब कि संसाधन के अभाव में बच्चा को उतना नहीं करवा पाएंगे जितना हम लोग करवा पाते हैं। इसके पीछे रीज़न सुनिए। ऑनलाइन में क्या है मैम, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हमारा सिलेबस का ये हाल है कि 50% ऑब्जेक्टिव है। अब जो ऑफलाइन में सर पढ़ा रहे हैं उनके पास वाइट बोर्ड है ना। हमारे डिजिटल बोर्ड में क्या है, एक दिन में हम क्वेश्चन 50, 100, 200, 500, 1000 तक करवा सकते हैं फटाफट डिजिटल बोर्ड में। सर वो भी डिजिटल बोर्ड ला लेंगे, मन में ये भी आता होगा, तो फिर कैसे लगा। हाँ देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, समय की पाबंदी नहीं है। टीचर सुबह भी क्लास ले ले, टीचर रात को भी क्लास ले ले, टीचर दोपहर में भी क्लास लेके अगर छोड़ दिया तो भोर बच्चे में भी ले मोबाइल, ले। हाँ, बच्चा को जब देखना है बच्चा देख सकता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है ऑनलाइन एजुकेशन। और 799 रुपये दे करके बच्चा पढ़ पा रहा है। काश हमारे समय में अगर हुआ होता तो बहुत मज़ा आता हमको भी। और 12th वाले बच्चों के लिए मेरा 1800 रुपये फ़ीस है। ये ना बहुत बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए, तो ये पूरी की पूरी आप शिक्षा मुफ्त में कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो जो सड़क पे रहते हैं, जो पलते हैं, जो बहुत ही एक लेबर से भी लेबर क्लास वाले बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके आंखों में सपने होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बच्चे उसमें से निकलना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? मैम देखिए, पहले जब स्टार्टिंग की मैं बात बताता हूँ, जब इतना बड़ा दिशा क्लासेस नहीं था स्टार्टिंग में, तो हमारे यहाँ जो कॉलिंग मेंबर थे वो 2-3 लोग थे। कभी कभी मैं खुद कॉल उठाता था। आपने भी बहुत कुछ किया होगा। आज बहुत। आज जो काम ऑफिस में लोग करते हैं, आपने कभी एडिटिंग भी की होगी, आपने कभी ये सब बहुत कुछ सब किया होगा। किए। तो मैं करता था मैम, और मेरा साफ था, अगर बच्चा सामने से रिक्वेस्ट कर दिया कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी नहीं है या कोई पापा नहीं है, फैमिली में कोई नहीं, बहुत इशू है, तो मेरा सीधा उसके लिए कोर्स फ्री होता था कि ठीक है आप अपना नंबर बताइए, हम ऐड कर देते हैं। आज भी मैम वही है। अगर बच्चा जेन्युइन तरीके से, मैंने कॉलिंग में पूरा बोल रखा है, अगर जेन्युइन तरीके से बच्चा ये बता रहा है कि सच में पैसे की कमी है ना, वो उनकी बातों से पता चल जाता है। तो अभी भी हमारे यहाँ छूट, या तो कुछ छूट या तो फ्री का अभी भी ऑप्शन है, हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही डीप है और बहुत ज़रूरी हैं आपसे पूछना, कुछ बिल्कुल। लास्ट में कुछ 15 मिनट में आपका हाँ, इस हाँ, पे लूँगी। बिल्कुल। कोई भी आदमी हो, चाहे अंबानी भी क्यों ना हो संजय जी, वो टूटता ज़रूर है। 100%। कभी ना कभी वो टूटता है। महीने में कुछ ऐसा फेज़ आता है जो आप लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा अकेले रहना है। उस वक्त आपको कौन संभालता है? आप जब पूतने बच्चों को संभालते हो तो उस वक्त संजय को कौन संभालता है? मैम मेरे बच्चों को भी पता है इस टाइम, जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हमारे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम टाइम में मैम क्या होता है ना कि आप वहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप स्टार्ट करें अगर हम नए वर्ष में, जनवरी से लेकर फरवरी तक में आप सिंगल डे भी छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों का हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरे पास कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा है, यानी मैं, आप लगा लीजिए कि 7-8 घंटे डेली मुझे पढ़ाना है खड़े होकर के। और ऐसी स्थिति में जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आता है। तो बहुत टूटना, मतलब आप ये समझिए कि कुछ ऐसा घटना हुआ था मेरे साथ इधर बीच में कि दिन में पढ़ाना होता था, रात में रोना होता था। ये कई दिन चला मेरा, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। और मुझे कौन संभालता है? अगर मैं बहुत ज़्यादा टूट गया तो मैं सीधा घर जाऊंगा, रात भर उस रात पूरा जगूंगा। उस रात मैं सो नहीं सकता हूँ, पूरा रात जगूंगा। सुबह के 5 बजे चाबी लिया, अभी तो कार है, उसमें मोटरसाइकिल थी, लेंगे सीधा घर। उस दिन मम्मी सो के उठती, क्या हो गया इतना सवेरे सवेरे काहे आ गया है, कुछ हुआ है क्या? बोले पक्का हुआ है आज। बहुत ज़्यादा हुआ तो वहाँ नहीं, तो मेरे ऑफिस में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मनीष मुरारी उनका नाम है। मनीष सर बच्चे जानते हैं उनको, वो मेरे मतलब बहुत अच्छे बहुत दोस्त है। बेस्ट हैं। बाकी ऑफिस में सभी शिक्षक बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैं दिल का बहुत सच्चा हूँ उनके प्रति। तो वो सभी, और ऑफिस में जो भी मेरे स्टूडेंट वगैरह को जो मेरे साथ रहते हैं, पहले ऑफलाइन के स्टूडेंट हुआ करते थे, महताब है, विजय है, सूरज, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। अगर मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात हो, हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि बच्चे मुझसे ये सीखें कि ये नॉर्मल बात है, शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। तो हम शेयर करते हैं, वो लोग मुझे
अभी तो अभी वही लोग हैं बहुत अच्छी जो मुझे बात है शेयर संभालते हैं। करना। कोई है आपके पास? आज की दुनिया में तो बड़े शहरों में लोगों को कोई शेयर करने के लिए ही नहीं मिलता है, तो आपस में ही टूट के और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत। और ये आप लकी हैं कि आपके पास कुछ लोग हैं हाँ ऐसे हाँ जो है। आपको संभाल लेते हैं। स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आता है और जिस दिन एग्ज़ाम रहता है वो दोनों दिन को आप कैसे प्रेशर और सेलिब्रेशन करते हैं? देखिए मैम, जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उसके हम एक दिन पहले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कल पेपर है तो आज को लेकर चलते हैं। तो मुझे यही होता है कि पहले तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले एक मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ, एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो मोबाइल पे, जहाँ पर मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि बच्चों हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप मान लीजिए कि आपका पूरी तैयारी हो चुका है, और कल के लिए हम लोग को कुछ नया नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करते हैं। मेरे ऊपर एक प्रेशर होता है कि जहाँ भाई सब लोग वायरल वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा थंबनेल में लिख करके, वहाँ पर बच्चों को पहले हम गाइड करते हैं कि ये सब नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। लास्ट में बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं कि भाई दोनों हाथों से आशीर्वाद है, ताकि बच्चों को एक पॉजिटिव फील हो। और ये कहते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, क्वेश्चन ना बने तो एक बार चेहरा याद कीजिएगा, ये इंसान आपका बाहर इंतज़ार कर रहा है कि आप अच्छा अपना बेस्ट दे करके आइए। उन्हें बच्चों को एकदम पॉजिटिव रखते हैं। ये दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन रिजल्ट वाले दिन पता है मैम इतने बच्चे घबराए होते हैं। यानी रिजल्ट अगर 1 बजे आने वाला है तो 10-11 बजे से ही सब यूट्यूब पर ढूंढते हैं कहाँ रिजल्ट आएगा, कैसे होगा। और कुछ लोग आधा 1 घंटा पहले लाइव भी आकर बताते हैं बच्चों अब आ गया रिजल्ट, अब आने वाला है रिजल्ट। मैं जब देखूंगा कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो जब जैसे रिजल्ट घोषित करते हैं उसके 2-3 मिनट पहले मैं लाइव आता हूँ और बच्चों को कहता हूँ जो भी रिजल्ट आया है आप चुपचाप इसको स्वीकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। मैं कोई स्टेट टॉपर नहीं हूँ और मेरा 450 से भी कम मार्क्स था मैम। वो तो मेरा नहीं आया था, मैं कोई स्टेट टॉपर नहीं हूँ, मैंने जीवन में बहुत अच्छा किया है। अगर आप जितने मार्क्स आए आप आगे मेहनत कीजिए, आप भी अच्छा करिए। तो ऐसे हम दोनों दिन को मैनेज करते हैं। संजय जी, कुछ ऐसे अब सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप रैपिड फायर टाइप पे 20-30 सेकेंड में आप जवाब दें। बिल्कुल रेडी है। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके पेरेंट्स का कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी बात जो आज तक आप दिशा के क्लासेस में बच्चों के सामने आप फॉलो करते आए हैं? ईमानदारी। बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट आपके लिए फाइनेंशियली वीक है, जो ये लोग भी बच्चे भी सुनना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरीके से हेल्प करेंगे या क्या कहेंगे उनको आप? उनको मैं यही कहूँगा कि भाई अगर जुगाड़ करना है, जो फीस है दिशा का कर लीजिए, नहीं हो पाता है तो ऑफिस में बोले कुछ डिस्काउंट करा लीजिए, पर पढ़िए आप ज़रूर। और आप भाग्यशाली हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको मेहनत करने का भगवान ने एक मौका दिया, खूब मेहनत कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। वैसे आपके जीवन में सब कुछ होगा, मेरा आशीर्वाद है, मेहनत कीजिए। जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, जो फेलियर से घबराते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैम, जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो उनको एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है ना, और उस कमी को सुधारना चाहिए और अगली बार पूरे दम खम के साथ रिजल्ट को एकदम पूरी तरह से बदल देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा गर्व कब महसूस होता है? जब बच्चे लिखते हैं गुरुजी आपकी वजह से मुझे ये टॉपिक समझ में आया, या आपकी वजह से मेरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में इतने आए, या आपकी वजह से जीवन में मैंने ये कुछ सीखा है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आपको क्या लगता है एजुकेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कौन धोखा दे रहा है? स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा धोखा कौन दे रहा है? हाँ। जो लोग मतलब कि भ्रामक थंबनेल का यूज़ कर रहे हैं। हाँ। जो सब मतलब भ्रामक बिल्कुल थंबनेल का सही। यूज़ कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं बच्चों से, वो हाँ धोखा दे हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कंपटीशन जब होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप आगे भी सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव ये करवाएंगे, तो आप इसे एक प्रेशर की तरह ले रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं अब इस रेस में सबसे अलग? नहीं मैम, मेरे ऊपर प्रेशर पढ़ाने के अलावा कोई और काम दीजिएगा तो मुझे लग सकता है प्रेशर हो, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। और मतलब मेरा पूरा प्लानिंग है मैम, आगे मुझे क्या करना है, कोई प्रेशर वैसा नहीं है। और जैसे हमने 10th-12th को एकदम हलवा बना दिया है बच्चों के लिए, सब कुछ एक जगह उपलब्ध है। आने वाले समय में कंपटीशन तक की तैयारी बच्चे दिशा से करेंगे। जैसे 10th-12th में आपको रिजल्ट देखने को मिला, एक समय होगा 2-4-5 साल बाद पॉडकास्ट लीजिएगा, फिर खतरनाक एकदम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे आपको। बिल्कुल। दिशा ऑनलाइन क्लासेस की जो लेगेसी है, ये एक ब्रांड है या मिशन है? मिशन है मैम, ब्रांड नहीं है, मिशन है। मिशन है मेरा। सफलता का असली डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? जो आप इम्पैक्ट डालना चाहते हैं समाज में, अगर आप वो डाल पा रहे हैं, जो आप
सच में करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, सच में करना चाहते हैं, अगर वो आप कर पा रहे हैं, अपने मम्मी पापा को अगर प्राउड महसूस करवा पा रहे हैं, ये सफलता का सबसे बड़ा डेफिनेशन है। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, दुनिया आपको लाख सफल कह रही है, अगर आप खुद की नज़र में असफल हैं तब आप असफल हैं। दुनिया आपको लाख असफल कह रही है, अगर आप खुद की नज़र में सफल हैं तो यही सफलता का है। मुझे पता है कि मैं बहुत सफल हूँ, और जिस दिन व्यक्ति को ये चीज़ लग जाए कि मैं सफल हूँ, फिर वो सफलता का मस्त डिफिनेशन है। अगले 10 साल में दिशा ऑनलाइन क्लासेस को आप किस रूप में देख रहे हैं? अगले 10 साल में बिहार का हर एक स्टूडेंट माने कि अगर उनके परिवार में अगर जैसे 4 लोग हैं तो ये माने कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं, एक संजय सर भी उनके परिवार का हिस्सा है, दिशा उनके परिवार का हिस्सा है, बस यही देखना चाहते हैं हम। एक मैसेज जो आप अपने सारे स्टूडेंट्स को और आपसे जुड़ने वाले सारे जो और स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जितने छात्र हैं भारत के, उनको अगर आप एक छोटा सा इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं जो उनको इंस्पायर करे और लगे कि बस अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो क्या मैसेज होगा? मैसेज वही होगा कि जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है स्टार्टिंग से, उन्हें तो पता है, जिन्होंने नहीं देखी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से आता हूँ, उस स्थान से आता हूँ जहाँ पर बच्चा अगर 10-15 हज़ार रुपये महीना भी कमा ले तो मम्मी पापा एकदम खुश हो जाते हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पर कोई ये 20,000 30,000 तक की नौकरी नहीं सोच सकता था, पर मैंने बस अपना एक वो चुना कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे लगा भाई कि पढ़ाना सबसे अच्छा है। मैंने अपने पहली बात कि जीवन में आप पहले क्लियर रहिए। मैं देखता हूँ बच्चे 2-4 नाव में पैर रख देते हैं, इधर उधर, ये करना है वो करना है। आप क्लियर होइए जो करना चाहते हैं। कोई फील्ड है, कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग हैं, अगर आप अपने फील्ड के मास्टर बनने के लिए रेडी हैं, अगर आप दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं। अगर है ना, दुनिया में इतना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है, आँख में आँख मिला करके आप कह सकते हैं कि मेरे फील्ड में कोई भी आ जाओ, जैसे मैं कहता हूँ कोई भी आ जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं। जिस दिन बच्चों आपके अंदर इतना अंदर से आ जाएगा ना कि मेरे काम में कोई भी आ जाए मुझे बीट नहीं कर सकता है, अगर करेगा भी तो हम उसको फिर से बीट कर देंगे, मेहनत करेंगे, उस दिन आप सफल 110% हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो हम यही कहेंगे मैम कि खूब मेहनत कीजिए। और हाँ, चोरी छिपके नहीं, पूरा आँख में आँख मिला करके, जिसके अंदर आज के ज़माने में वही सफल हो पाएगा मैम जिसके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा। नहीं तो इतना भीड़ है ना मैम, नहीं हो पाएंगे कोई सफल। सब कोई जीवन में काम करना है, जिसके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि भाई आँख में आँख मिला करके हम किसी भी क्षेत्र में परास्त कर सकते हैं लोगों को, वही सफल होगा। मेहनत करना पड़ेगा खूब, लेकिन आप एक दिन सफल होंगे, और मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है, आप याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो बच्चों याद रखना कि खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मेहनत कीजिए। जीवन में आप अगर आए हैं इस धरती पर तो खुद की एक पहचान बनाइए। क्या मतलब फालतू आए गए, अपना पहचान बनाना है किसी भी हाल में, यही संदेश है मेरा। तो मुझे तो लगता है संजय जी, जो आपने कहा ये अगर हर बच्चा समझ ले और अगर वो रील्स देख रहा है तो आप संजय जी का रील्स को देखिए, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, और इनके जैसे अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स जो और हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में आपको समझा रहे हैं, उनको देखिए, ना कि ये टाइम पास कीजिए कि मेरे पेरेंट्स ने आज मेरे साथ ये गलत कर दिया, मैंने ये ज़िद किया, ये हुआ, ये करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी, आपको फाइनेंशियली रूप से कहीं भी स्ट्रांग नहीं करेगी, ना ही आपका नाम होने देगी। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो संजय जी जैसे इंसान से प्रेरित होइए। इनके जैसे और भी लोग हैं जिनसे आप प्रेरित हो सकते हैं और कुछ अपने लाइफ में सीख सकते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए अगर कोई आपको सिखा रहा है कि आपके माँ बाप ने पैदा करके बहुत बड़ा आप पे एहसान नहीं किया है। बिल्कुल किया है, क्योंकि उन्होंने आपको मनुष्य योनि में पैदा किया है, दिमाग से अच्छे रूप में पैदा किया है, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ सही सलामत दिया है, जिसका आप यूज़ करके अच्छे से कमा सकते हैं। इसलिए पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जैसा संजय जी ने किया, क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद, ट्रस्ट मी, आपके भगवान, आपके गुरु, उन सबसे बड़ा आशीर्वाद जिनका लगता है ना, वो है आपके माँ बाप। उसके बाद किसी का आशीर्वाद लगता है, क्योंकि अगर आप उनके साथ अच्छे नहीं है ना,
तो आप किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। तो ये संजय जी आपको सिखाते हैं अपने क्लासेस में। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही सस्ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कहीं कर पा रहे हैं तो 1 साल में 800 रुपये बहुत आराम से आप दे सकते हैं, क्योंकि महीने में आप 100 रुपये तो खर्च कर ही देते हैं और 12 महीने में 1200 होते हैं, जिसका भी आपको कम देना है। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके 12th तक की चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आगे आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। आशा है कि संजय जी के स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को बहुत ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, नोट्स बनाइए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं नोट्स बनाने के, जिसे अगर आप नोट्स बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, अपने सामने अपने अगर वाइट बोर्ड पर आपने लगा लिया, केजी कार्डबोर्ड में लिख के चिपका लिया पॉइंट्स, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में।